आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए पाथ ऑफ सक्सेस एंड एजुकेशन पॉइंट में। आप लोग को परीक्षा होने वाला है जो कि बीए पार्ट 1 की, जो कि अप्रैल तक होने जा रहा है। आप लोग के लिए एक केस है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो अच्छे अंक ला सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अगर इस गैस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आएंगे ही नंबर। इस गैस का नाम है रेखा गैस पेपर, जो कि LNMU यूनिवर्सिटी के लिए है, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए बीए पार्ट 1 एग्ज़ाम 2023 के लिए है। जो कि इसमें 2015 से 2022 तक जो ही प्रश्न पूछे गए हैं इसमें सभी को दिए गए हैं। इसमें इसका जो कि इसका मूल्य है सिर्फ 100 रुपया। इसका मूल्य सिर्फ 100 रुपये है, जाकर आप मार्केट से ले सकते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर गैस है, जो कि RP रेखा प्रकाशन का है। अगर इसमें आए तो आपको दिखाते हैं PV या प्रश्न उत्तर। और इसमें यह भी लिखा गया है पीछे कि विगत परीक्षा में 100 से 80% प्रश्न लड़ने का रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। इसमें यह भी है, कहा गया है, विश्वास खरीदा नहीं बल्कि विश्वास जीता जाता है। अगर इस किताब को खरीदिए तब पता चलेगा कि विश्वास खरीदा नहीं बल्कि क्या, विश्वास को जीता जाता है। इसमें अब देखेंगे कि इसमें PV प्रश्न उत्तर कौन है। इसमें देख रहे हैं जो कि 2023 के लिए 2023 के लिए गैस प्रश्नोत्तरी है। जियोग्राफी ऑनर्स सेकेंड भाग का है, जो कि LMNU जानवे कर आप लोग जानते ही है कि LNMU के मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी होता है। आप इसमें देखिए कि सेक्शन ए में इसमें सेक्शन ए में भी प्रश्न उत्तर कौन कौन है, यानी सेक्शन 2 पार्ट में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें सेक्शन ए में भी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें सेक्शन ए में भी प्रश्न पहला ही प्रश्न है, जो प्रश्न है, एशिया को संरचनात्मक इकाइयों में बांटकर किसी का एक का वर्णन करें, अथवा एशिया की भूमि संरचना एवं स्थलाकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न को दो तरह से पूछ सकते हैं। जो प्रश्न फर्स्ट का दिया हुआ है उसको एग्जाम में दो तरह से पूछा जा सकता है। एशिया को संरचनात्मक इकाई में बांटकर किसी एक का वर्णन करें, अथवा एशिया की भूमि संरचना व स्थलाकृति स्वरूप का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीपों को ऊंचावच पर निबंध लिखिए। ये हर साल नहीं पूछा जाती, किसी साल पूछा जाता है, लेकिन VVI जो रहता है वो हर साल पूछा जाता है। इसका भी अथवा है, एशिया को बृहत भौतिक इकाइयों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक का विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी VVI प्रश्न है। और इसके बाद तीसरा VVI है, एशिया महाद्वीप को प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में बांटकर उनका वर्णन करें, अथवा एशिया में वनस्पति के विभिन्न प्रकार के विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी VVI है। और इसके बाद चौथा है, एशिया महादेश में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का चौथा है, एशिया महादेशों में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद पांचवा VVI है, एशिया की जनसंख्या और समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसमें यह कहा गया है कि एशिया की जो जनसंख्या है ना, उसकी समस्या पर क्या करना है, प्रकाश डालना, यानी उसको समझाना है। अथवा इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है, एशिया में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। और छठा प्रश्न यह है कि एशिया के बृहद कृषि प्रश्नों का वर्णन करें, अथवा एशिया में कृषि की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये सारे प्रश्न हैं जो भी VVI है। और इसके बाद सेक्शन बी में कौन कौन VVI है उसको आप जानेंगे। उसमें सातवां है, जो चीन के कृषि प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, जो कि यह VVI नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में। उसके बाद आठवां है, चीन की कृषि की विशेषता एवं प्रमुख कोयलों के वितरण की विवेचना कीजिए, अथवा चीन की कृषि फसलों के उत्पादन विकास और वितरण को स्पष्ट करें। ये VVI है। आठवां जो सेक्शन बी का है प्रश्न वो VVI है। वो इसका 9वां प्रश्न है, चीन के संदर्भ में निम्न उद्योगों के विकास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, कागज उद्योग एवं कोयला उद्योग VVI है। अथवा चीन के लोहे एवं इस्पात उद्योग के उत्पादन एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद 10वां है, चीन में औद्योगिक विकास
विकास का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। यह भी आई है। और इसके बाद 11वां प्रश्न है चीन के खनिज संसाधनों की विवेचना करें। उसके बाद 12वां प्रश्न यह है जापान के भूआकृतिक इकाइयों में विभाजित कीजिए तथा उनकी विवेचना कीजिए। उसके बाद 13वां प्रश्न है जापान के मत्स्य पालन उद्योग का एक भौगोलिक विवरण दीजिए। जापान में कैसे मत्स्य पालन किया जाता है उसके उद्योग का क्या करना भौगोलिक विवरण देना है। उसका चौथा है जापान के इन औद्योगिक प्रदेशों की विवेचना कीजिए। यह भी आए। 15वां प्रश्न जापान में जनसंख्या वितरण और प्रभावों अंगों पर प्रकाश डालें अथवा जापान में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण के भौगोलिक प्रारूप का विश्लेषण कीजिए। यह भी आए। 16वां प्रश्न बांग्लादेश का भौगोलिक विवरण दे या जलवायु जनसंख्या और उच्चावच के संबंध में क्या करना है विवरण देना है। पाकिस्तान के प्राकृतिक विभागों का विवरण दे अथवा पाकिस्तान की भूआकृतिक और जलवायु की विवेचना कीजिए। 18वां प्रश्न है पाकिस्तान में कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों का वर्णन करें। उसके बाद 19वां प्रश्न है पाकिस्तान में उद्योग धंधे का विवरण दे यानी पाकिस्तान को उद्योग धंधा कैसा होता है तो उसके बारे में क्या करना विवरण देना है। 20वां प्रश्न है श्रीलंका की धाराकृति की व्याख्या कीजिए। क्या करना है श्रीलंका की धाराकृति धरातल की भूमि व्याख्या है ना उसको व्याख्या करना अथवा इस श्रीलंका को इस संतुलित भौगोलिक विवरण दीजिए। इस प्रश्न को 20वां जो प्रश्न है उसको दो तरह से पूछा जा सकता है। श्रीलंका के धाराकृति की व्याख्या कीजिए अथवा श्रीलंका का एक संतुलित भौगोलिक विवरण दीजिए। उसके बाद 21वां प्रश्न है श्रीलंका के कृषि उद्योगों पर एक निबंध लिखिए। क्या करना है श्रीलंका कृषि एवं उद्योगों पर क्या करना है निबंध लिखना है। श्रीलंका कृषि उद्योग कैसा है उसके बारे में क्या करना है निबंध लिखना। और 22वां प्रश्न है भूटान का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यही प्रश्न है। और उसके बाद यह है कि यह जो 2022 एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व यानी 2022 के एग्ज़ाम जो हुआ था ना उसमें जो सॉल्व प्रश्न था उसका यह सारणी बनाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है खंड अ यानी इसमें कह रहा है कि खंड अ से 2 एवं खंड ब से 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन खंड अ में से कितना प्रश्न का उत्तर देना है 2 प्रश्न का। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है देख रहे हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 10 है जो कि खंड अ में 4 है और खंड ब में 6 है। टोटल प्रश्न की संख्या 10 तो है ही लेकिन खंड ब में 6 प्रश्न है। और उसके बाद 2021 में जो प्रश्न सॉल्व किए गए थे उसमें भी उसी तरह सेम